जय श्री राम, सीताराम, राम राम, सबको राम राम। बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रही हूँ और अभी रक्षाबंधन बीता है तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और जिसका अच्छा बीता है उसका भी, और भगवान ईश्वर करें कि अगली बार भी भाई कलाई सुनी न रहे, भाई बहन का जोड़ा बना रहे और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी राखी के त्यौहार बीते हैं तो राखी के बचपन मुझे याद आ गया। अगर आप सबको भी बचपन की चीज़ें याद हों तो आप कमेंट्स करके याद कराइएगा और बताइएगा कैसे आपके यहाँ राखी शुरू हुई। हमारे पूर्वांचल में राखी नहीं बांधी जाती थी। हमारे पूर्वांचल में राखी का त्यौहार नहीं मनाया जाता था। राखी क्या होती कोई नहीं जानता था। तो मैं कक्षा 6 में पढ़ने गई, इंटरमीडिएट में। तो हमने बहुत छोटी उम्र रही होगी, तो हमने कक्षा 5 नहीं पढ़ा है। दीदी के साथ मुझे भी कक्षा 6 में भेज दिया गया कि अब मास्टर की बिटिया थी तो पिताजी मास्टर थे, इसलिए मास्टर का फ़ायदा उठाते हुए मुझे कक्षा 5 ना भेज के कक्षा 6 में भेजा गया। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ बम्बई से हमारे जो इंटर कॉलेज था वो बहुत बड़ा था और बहुत सम्मानित लोगों के बीच का था। वहाँ ठाकुर बस्ती बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग ज़्यादातर बॉम्बे में रहते थे, दिल्ली मुंबई शहर वर में रहते थे। तो वो लोग जानती थी रक्षाबंधन क्या होता है, पर हम गांव के एकदम पक्के देहाती थे तो हमको पता नहीं कि रक्षाबंधन क्या होता है। बहुत पुरानी बात नहीं है, ये लगता है कि अभी कल की बात है, लेकिन समय हो गया कम से कम 30 साल पुरानी बातें हैं। 30 साल या 35 साल जो भी है, तो हाँ 35 साल। तो हम जब कक्षा 6 में गए पढ़ने तो वहाँ पे लोगों ने राखी ख़रीदा। बिसारती आता है गांव में, बिसारती बेचने के लिए, तो राखी खरीदते थे। और राखी इतनी प्यारी होती थी कि गोल्डन कलर का चमकौआ लगा रहता था पन्नी, और नीचे फोम लगा रहता था। तो वो सब गांव में फोम चमकीला ये सब हम सब देखे नहीं रहते थे। और लोग राखी खरीद के ले आती थी, तो देखो मेरे अपने भाई के लिए हमने राखी खरीदी, बांधेंगे ये, हम लोगों को समझ में नहीं आता था। उस बार तो चलो कक्षा 6 ऐसे हो गया। फिर साथ में जब बिसारती लेने फिर लेके आने लगा, तो मेरे भी लगा कि स्कूल में दिखाया, बेटियां जो सहेलियां थी या साथ क्लास की जो पढ़ती थी साथ में, पूरा जब दिखाने लगी तो फिर मेरे मन में भी हुआ है हम भी अपने भाई की राखी बांधेंगे, हम भी खरीदेंगे। लेकिन हिम्मत कि ये तो पता है कि माई कूच दी हैं, मारी बहुत जा। पैसे का भी अभाव था क्योंकि हम लोगों को पैसे से नहीं मिलते थे, चीज़ सामान मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि दुकान पे जाना आना होता नहीं था। और पैसा ये होता था बच्चियों को दिया जाएगा तो बच्चियां बिगड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, अपनी मनमानी करेंगी, तो इसलिए पैसा नहीं मिलता। ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, चीज़ सामान मिल जाता था, लेकिन पैसे का होता था। तब जैसे तैसे हमने तब 1 रुपये की चमकीली वाली राखी, 50 से छोटी हो और 1 रुपये की बड़ी, तो हमने भी ख़रीदा। पैसे किसी पे उनको पाए होंगे किसी चीज़ का, तो बचा के वो हमने राखी ख़रीदी बिसारती से। गाँव में बिसारती आते हैं साइकिल से सामान कॉस्मेटिक बेचने, तो हमने भी राखी ख़रीदी। और राखी ख़रीद के जब अपने मैया को दिखाए, हमारी माता जी को दिखाए, तो उन्होंने खूब चिल्लाई गुस्साई, ये हमारे यहाँ नहीं सहता, हमारे यहाँ नहीं होता, और हम ये सब नहीं होगा हमारे यहाँ। तो हम लोग डर के मारे राखी तो खरीद लेकिन बांध नहीं पाए उस साल, क्योंकि बांधेंगे तो उससे ज़्यादा हमारी कुटाई पिटाई हो जाएगी। उस साल तो ऐसे रख के मन दबा के रख लिया, उसको रखे रहे। फिर और साल बीता, दूसरी साल बीता, थोड़ी और बड़े हो गए, थोड़ा आत्मविश्वास जागा कि अब हम माई वही बात ना मानब, हमार मन बा राखी बांधेगी तो हम बांध देव।
तो कैसे बांध जाता, टीका होता, काटती हो तो कुछ तब टीवी वीवी चलन रहा ना, तो कुछ देखे नहीं हमने, हम सब ऐसे बांध दिए राखी, हम ही बांध दिए। पूरे गांव में कोई राखी नहीं बांधता था। 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने शुरू किया, वो आज बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं, पर मेरा छूट गया, मेरी राखी छूट गई। चलिए मैं इस विषय बात कभी करेंगे, लेकिन इस टाइम हम ये बात करते हैं कि कैसे शुरू हुई हमारे गांव में राखी, हमारे घर पे राखी, और हमने कैसे शुरू किया, जिसको आज पूरा गांव, पूरा घर, पूरा समाज मना रहा है। हमारे घर, गांव की बात कर रहे हैं, मायके की। तो वो क्रांतिकारी बच्चा हम ही थे जो रिस्क लिए और पिटाई कुटाई के बाद भी हम त्यौहार मनाए। तो राखी बंधने उस साल तो ऐसे बांध दिए, फिर दूसरी साल फिर राखी बांधी गई। लोगों ने बताया टीका होता है, टीका लगाया जाता, भाई की आरती उतारी जाती, फिर राखी बांधा जाता, फिर कुछ खिलाया जाता है, मिठाई उठाई। तो ऐसे हम लोगों ने टीवी भी तब तक आ गई, और टीवी में देख के जैसा टीवी में होता हम तो ऐसे हम लोगों ने भी कर लिया। चलिए राखी शुरू हो गई। अब उस साल, इतने साल तक तो हम ही अकेले गांव में करते रहे, और फिर दीदी गौना हुआ, जब हम 2 बहनें थे, अब नहीं हैं, लेकिन इस समय था हम 2 बहनें थे। तो दीदी गौना हुआ, हम उस टाइम कक्षा 8 में पढ़ रहे थे। तो 9 में, हाँ 9 में, नहीं हाई स्कूल, फिर ऐसे मतलब हाई स्कूल हो गया। तो दीदी गौने में दीदी अपने ससुराल चली गई, और फिर मुझे लगा, थोड़ी सी मैं बुद्धि में तेज़ थी कि अगर दीदी के यहाँ से भाई जाएगा तो मेरे यहाँ भी जाएगा, तो ये शुरू हो जाए ताकि हमें भी लाभ मिले इसका। हमने भाई को, आज इस दुनिया में भाई नहीं रहा, तो मेरे छोटा रहा, तो उसको हमने, तुम जाओ और जाना चाहिए, बहन के यहाँ जैसे सब लोग जाते हैं राखी बंधवाने, बहन नहीं आ पाती तो भाई, जैसे तैसे हमने जो टीवी में देखा था उसको बहका फुसला के, चढ़ा बढ़ा के और प्रेरित किया, और बेचारा जाने को तैयार हो गया। अब हमारी माता जी बोली मेरे पास साड़ी नहीं है, और हम साड़ी कपड़ा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं सहता, हमारे यहाँ नहीं होता, ये नया चीज़ हम नहीं करेंगे। माता अड़ गई, और भाई भी जाने, क्योंकि नई दीदी का ससुराल था, तो भाई का भी मन था कि हम जाएँ, राखी के बहाने जाएँ, पर दीदी के यहाँ जाएँ। अब भाई बहन, हमने कहा चलो साड़ी हम देंगे, पर माता से मत बताना, क्योंकि माई अगर सुन लेंगी तो हमारी कुटाई हो जाएगी, हमें मार पड़ेगी, और कादिक मार पड़ती थी। जब हम साड़ी दिए, हमने साड़ी दे दिए चुप्पे, और साड़ी लेके भाई गया राखी बनाने। वो मेरी शादी की साड़ी थी, और जिस तरह की मैंने चूड़ी पहनी है, हरे रंग की साड़ी थी, और ब्याह का चौपता था। तो हमने सोचा कि रखो अच्छा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ राखी रक्षाबंधन शुरू हुआ। तो हम हरे रंग की साड़ी, ब्याह की अपनी साड़ी हमने दे दिया था। ये सब बातें यार। तो हमने सोचा इस तरीके से दीदी के यहाँ शुरू हो जाएगी राखी, हमारे यहाँ भी हमारा भाई आएगा रक्षाबंधन पे। जाने देश के आगे सब लोग मना कर रहे हैं, नहीं बताएंगे। हाँ क्योंकि ब्याहती साड़ी नहीं दी जाती रक्षाबंधन को, मेरी गलती हुई थी, बचपना था, मैंने गलती करी। खैर भगवान ने, माता रानी ने मेरी मदद की कि कभी कोई बुरा नहीं कुछ हुआ। भगवान जानते हैं बचपना क्या होता है, मुझे माफ़ कर दिए, ब्याहती साड़ी नहीं दिए। लेकिन जब हमें माता जी, जब भाई लौट के आया तो माता जी से बताया कि मैं साड़ी दीदी ने दी थी, और हम साड़ी ले गए थे। माता हमारे ऊपर बहुत नाराज़ हुई, शायद हमको मार और भी पड़ी कि ब्याहती नहीं देना चाहिए, विरोध किया माता ने। मार और को तो नहीं याद है, लेकिन विरोध का याद है कि माई को हमें डांट लगाई, विरोध की।
हमने कहा जब दीदी आएंगी तो वापस कर देंगे। तो दीदी ने वापस नहीं किया। जब हम ससुराल गए तो साड़ी की खोजबीन हो रही थी, लेकिन कोई हमारे पास हिम्मत नहीं किया पूछने के लिए। तो कहने का मतलब इस तरीके का हमारा बचपन रक्षाबंधन शुरू हुआ था, जो आज पूरे गांव में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, तो आज जब भी रक्षाबंधन आता है तो वो चीज़ मुझे ज़रूर याद आती है कि कैसे हमने भाई को भेजा था बहन के यहाँ, और काश वो होता तो उसको याद होता इस चीज़ को, इस पल को। और आज इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे उस चीज़ याद आती है, वो साड़ी याद आती है, वो पल याद आता है, वो भेजना याद आता है, और पूरा गांव मेरा रक्षाबंधन मनाता है, वो खुशी मुझे याद आती है। तो कभी कभी एक छोटा सा शुरुआत ना, वो कल उस टाइम ना होता तो आज होता, लेकिन होता, पर वो शुरुआत हमने किया तो मुझे इस चीज़ को बड़ी खुशी होती है कि इस तरीके से हमारे यहाँ रक्षाबंधन शुरुआत हुआ था, और आज सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं मुझे छोड़कर। जय माता की। तो हस्बैंड बैठ गए हैं, आगे नहीं बोलने देंगे, इसलिए आगे कुछ नहीं बता सकते। सीताराम, जय श्री सीताराम।